नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जहां विश्वास है वहां चमत्कार है, इस सच्चे अनुभव की एक और कहानी में। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक परिवार का वो सफ़र है जहां हर उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जब कोई काम नहीं आया तब हनुमान जी खुद दौड़े चले आए। ये वो पल हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना आसान नहीं, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा, हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है जिसमें आपने भगवान की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया हो, कोई चमत्कार, कोई संकट में मिला सहारा, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। हम उसे भी कहानी का रूप देकर सब तक पहुंचाएंगे। और अगर आप ऐसे ही सच्चे अनुभवों से जुड़ी कहानियां रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कल की कहानी आपकी हो। चलिए अब सुनते हैं आज की सच्ची घटना। जब कोई काम न आया तब हनुमान जी दौड़े चले आए। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। जुलाई की वो रात जब सब कुछ अचानक से बदल गया। शाम के करीब 7 बजे रहे होंगे। पापा घर के बरामदे में बैठे थे और मैं और मेरी छोटी बहन अंदर रसोई में खाना बना रहे थे। मम्मी तो कुछ महीनों से गांव गई थीं, नानी की तबीयत देखने, और हमारे बाकी भाई बहन अपनी दुनिया में इतने व्यस्त कि जैसे इस घर का कोई रिश्ता ही नहीं। उस शाम मौसम भी अजीब था, न बादल थे न हवा, लेकिन मन बेचैन सा था। अंदर ही अंदर कुछ खटक रहा था बिना वजह। तभी अचानक पापा ने आवाज़ लगाई, बेटा ज़रा आओ तो, सीने में कुछ अजीब लग रहा है। मैं दौड़ती हुई बाहर गई तो देखा पापा अपने सीने पर हाथ रखे हुए थे। चेहरा थोड़ा पीला हो गया था और माथे पर पसीना था, जो जुलाई के उस सूखे मौसम में थोड़ा असामान्य था। मैं घबरा गई। पापा क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पापा ने धीरे से कहा, थोड़ा सा भारीपन है सीने में, जैसे कुछ दबाव पड़ रहा हो। मेरी छोटी बहन ने फ़ौरन मोबाइल उठाया और आसपास के क्लिनिक में कॉल किया, लेकिन उस वक्त सब क्लिनिक बंद हो चुके थे। पापा बोले, मैं खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तुम दोनों साथ चलो। मैंने कहा, नहीं पापा, आप गाड़ी मत चलाइए, हम ओला बुला लेते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बजरंग बली है ना, वो साथ हैं, मैं चला लूँगा। उनकी आवाज़ में एक भरोसा था, जैसे वो किसी और के भरोसे खुद को सौंप चुके हों। मैंने देखा, उन्होंने अपनी कार की चाबी उठाई और साथ ही जेब से वो छोटी सी लाल हनुमान जी की मूर्ति निकाली जो वो हमेशा रखते थे, और गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी स्टार्ट की और बोले, गाड़ी अब बजरंग बली चलाएंगे, मैं नहीं। हम दोनों बहनें पीछे बैठीं। रास्ते भर मैं हनुमान चालीसा बुदबुदा रही थी। पापा का चेहरा बार बार देख रही थी, कभी आंखें बंद करते, कभी गहरी सांस लेते। अस्पताल करीब 20 मिनट दूर था, लेकिन वो 20 मिनट मुझे 2 घंटे जैसे लगे। हम पहुंचे तो इमरजेंसी में तुरंत ईसीजी हुआ। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, ब्लॉकेज लग रहा है, तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा। मैं और बहन दोनों की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन हमने खुद को संभाला। डॉक्टर बोला, अभी इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और कुछ टेस्ट करेंगे, आप लोग बाहर वेट कीजिए। हम बाहर आकर बैठ गए। वहाँ चारों तरफ अजनबी चेहरे थे, चुप्पी थी, मशीनों की बीप की आवाज़ें, और हमारे अंदर बस एक ही उम्मीद, बजरंग बली, अब सिर्फ आप ही हो। मैंने पर्स से वो छोटा सा किताब निकाला जिसमें हनुमान चालीसा और बजरंग बाण लिखा होता है। उसी वेटिंग चेयर पर बैठकर मैंने पढ़ना शुरू किया। पहली बार ऐसा हुआ कि शब्द खुद ब खुद मुंह से निकल रहे थे, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा और बोली, दीदी, पापा ने जो कहा था ना कि बजरंग बली गाड़ी चला रहे हैं, लगता है सच में वो हमारे साथ हैं। मैंने बस उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। उस वक्त हमें कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, कोई इंसान काम नहीं आया। फ़ोन किया भी तो कोई नहीं आया, कोई बहाना, कोई व्यस्तता, सब मौन। और तभी मन में एक बात आई, जब कोई काम न आया तब हनुमान जी दौड़े चले आए। उस रात अस्पताल की टाइल्स, वो सफ़ेद लाइट, मशीनों की आवाज़ें, सबके बीच जो चीज़ मेरे मन में सबसे ज़्यादा गूंज रही थी वो थी जय बजरंग बली।
मैंने उसी रात पहली बार पूरे दिल से, बिना किसी डर या संकोच के, बस उन्हें पुकारा था और मन ही मन कहा था, अगर सच में आप मेरे हैं तो मेरे पापा को कुछ मत होने देना। रात के करीब 11 बज चुके थे। अस्पताल की वेटिंग एरिया में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। पापा आईसीयू में थे और मैं बस यही सोच रही थी कि उनके बिना क्या होगा। उनकी हंसी, वो गाड़ी में हनुमान जी का नाम लेते हुए गाना गुनगुनाना, वो रोज़ रात को सोने से पहले जय श्री राम कहना, क्या ये सब अब बस यादें रह जाएंगी? मैं बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन मन में इतनी तेज़ कि जैसे पूरा अस्पताल सुन रहा हो। मेरी बहन मेरे बगल में बैठी थी, आंखें लाल थीं, लेकिन वो भी बजरंग बाण के हर शब्द को पकड़कर पढ़ रही थी, जैसे शब्दों में ही जीवन की डोर हो। तभी आईसीयू से एक नर्स आई और बोली, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। उस एक वाक्य ने दिल की धड़कन को कुछ पल के लिए रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे गला सूख गया हो। मैं और बहन दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चुपचाप डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कंप्यूटर स्क्रीन घुमाई और बोला, देखिए, इनके हार्ट में राइट साइड की नस में ब्लॉकेज है और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई है। अभी हमने कुछ दवाइयाँ दी हैं और इनकी हालत स्थिर है, लेकिन हमें और टेस्ट करने होंगे। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाकर पूछा, डॉक्टर कितना सीरियस है? उन्होंने थोड़ी देर सोचकर कहा, देखिए, ये एज फैक्टर और ब्लॉकेज का कॉम्बिनेशन है तो रिस्क है, लेकिन हम सब कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, बस एक बात बताइए, पापा ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और बोला, दुआ करिए और विश्वास रखिए। डॉक्टर ने जो कहा, दुआ करिए, वो किसी औपचारिकता की तरह नहीं था। वो एक डॉक्टर के दिल से निकली बात थी। शायद वो भी जानता था कि अब मामला सिर्फ मशीनों और दवाओं का नहीं है। हम फिर वहीं वेटिंग एरिया में लौट आए। अब तक रात के 12 बज चुके थे। मेरी आंखें जल रही थीं, नींद गायब थी, लेकिन थकान इतनी थी कि शरीर सुन्न लग रहा था। बहन ने कहा, दीदी कुछ खा लो। मैंने मना कर दिया। कहाँ खाने का मन था? उस वक्त तो एक एक सेकंड में बस यही मन में गूंज रहा था, हे बजरंग बली, बचा लो। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था और अस्पताल की कैंटीन भी बंद हो चुकी थी। लेकिन तभी एक औरत, जो किसी और पेशेंट की अटेंडेंट थी, हमारे पास आई। उसने अपने टिफ़िन से 2 पराठे निकालकर हमें दिए और कहा, ले लो बेटा, थोड़ी ताकत आ जाएगी तो सेवा भी कर पाओगी। उसका वो प्रेम, वो शब्द, जैसे हनुमान जी किसी के हाथ से खुद खाना भेज रहे हों। हमने थोड़ा खाया और फिर वापस वही चेयर, वही किताब, वही प्रार्थना। मैंने अपने मोबाइल में बजरंग बली की मूर्ति वाली तस्वीर खोली और एक तक उसे देखती रही। फिर आंखें बंद कीं और मन में बस एक ही बात दोहराई, आप ही हो, सिर्फ आप। अगर आज आपने नहीं सुना तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। करीब रात के 2 बजे एक और टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने बताया कि ब्लॉकेज पक्का है, लेकिन कुछ चौंकाने वाली बात ये थी कि जो दर्द शुरू में था वो अब कम हो चुका था। पापा को राहत मिल रही थी। ईसीजी रिपोर्ट थोड़ी बेहतर दिख रही थी। डॉक्टर खुद हैरान था। बोला, हमने दवाइयाँ दी थीं, लेकिन असर इतनी जल्दी? मैंने मन में सोचा, डॉक्टर साहब आप नहीं जानते, यहाँ आईसीयू में सिर्फ आपकी दवा नहीं चल रही, वहाँ हनुमान जी खुद मौजूद हैं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि भक्ति कोई रस्म नहीं होती, ये एक रिश्ता होता है, बहुत गहरा रिश्ता। और जब आप उस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाते हैं तो भगवान दूर नहीं रहते। सुबह होने लगी थी। खिड़की से हल्की सी रोशनी वेटिंग एरिया में आने लगी थी। वो रात कट गई थी, लेकिन मेरे मन में अब भी डर था, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। एंजियोग्राफी। उस सुबह जब सूरज की हल्की किरणें आईसीयू के वेटिंग रूम की खिड़की से अंदर आईं तो एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब डर मत, अब मैं आ गया हूँ। वो रात जो हमने आंखों में काटी थी वो अब एक नई उम्मीद में बदल रही थी, लेकिन मन में जो डर था वो अब भी पूरा गया नहीं था। करीब 8 बजे डॉक्टर ने बुलाया। अब एंजियोग्राफी करनी होगी, इससे पता चलेगा कि ब्लॉकेज कितना बड़ा है और अगर ज़रूरत हुई तो तुरंत स्टंट भी डालना पड़ेगा। हम तीनों, मैं, मेरी बहन और मम्मी, थोड़ी देर खामोश खड़े रहे। माँ की आंखें भर आईं।
उन्होंने बस इतना कहा, जैसा आप ठीक समझें डॉक्टर साहब, कर दीजिए। भगवान आपके हाथ में ही सब कुछ रखे हैं। डॉक्टर ने हामी में सिर हिलाया और पापा को एंजियोग्राफी के लिए ले जाया गया। आपने कभी किसी को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा है? वो दृश्य बहुत सामान्य सा होता है, लेकिन जब आपके अपने को ले जाया जाता है तो वो स्ट्रेचर ऐसा लगता है जैसे कोई मंझधार में डोंगी जा रही हो और आप किनारे खड़े कुछ नहीं कर पा रहे। हम वहीं आईसीयू के बाहर बैठे रहे। मैं अपनी डायरी में लगातार हनुमते नमः लिख रही थी, बार बार, जैसे हर शब्द पापा के लिए रक्षा कवच बन रहा हो। बहन मोबाइल में हनुमान चालीसा ऑन कर चुकी थी और उसे कान में ईयरफोन लगाकर सुन रही थी। मम्मी तो बस तस्वीर ली बैठी थीं, पापा की और बजरंग बली की, और बार बार बोल रही थीं, हे संकट मोचन, बचा लो। करीब 11 बजे के आसपास डॉक्टर बाहर आए। एंजियोग्राफी हो चुकी है, एक ब्लॉकेज है 95%, लेकिन गनीमत ये रही कि इसका असर हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंचा। हम तुरंत स्टंट डालने जा रहे हैं। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब रिस्क तो नहीं है ना? वो बोले, हर प्रोसीजर में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन अब तक सब स्टेबल है और जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल टाइम पर हो रहा है। आपने देर नहीं की। अब सोचिए, 95% ब्लॉकेज और फिर भी हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। यही तो वो पल था जहां इंसानी कोशिश के साथ साथ किसी और की कृपा भी काम कर रही थी। किसी और की उपस्थिति वहां आईसीयू में थी। किसी और ने ही समय पर दर्द दिखाया ताकि इलाज शुरू हो। अब हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। करीब 45 मिनट बाद डॉक्टर फिर से बाहर आए। स्टंट सफल रहा, पेशेंट अब रिकवरी में हैं, 2 घंटे बाद देख सकते हैं। वो शब्द सफल रहा। उस वक्त जैसे कानों में कोई दिव्य संगीत था। मैंने आंख बंद की और पहली बार उस दिन गहरा सांस लेकर कहा, जय बजरंग बली। माँ रो रही थीं, लेकिन अब वो डर वाली रुलाई नहीं थी। वो राहत के आंसू थे, विश्वास के आंसू। बहन ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, दीदी सच में लगता है ना, वो साथ थे, वो हर पल यहीं थे। मैंने उसकी बात पूरी करने से पहले ही हाथ जोड़ ली और मन में कहा, जब कोई काम न आया तब तू ही आया प्रभु। अब थोड़ा आपको उस पल के आसपास की चीज़ें बताती हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसे हर चीज़ जुड़ी थी। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे थे उसी दिन वेटिंग एरिया में दीवार पर एक पोस्टर लगा था, हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करें, संकट टलता है। मैं उस वक़्त थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन जब रात को उस पोस्टर की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे वो लाइन मुझे ही देख रही थी। फिर जो नर्स आईसीयू की ड्यूटी पर थी उसने बाद में हमें बताया, मैडम जी जब पेशेंट को स्टंट डालने ले जा रहे थे उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में था। आम तौर पर ऐसे केस में घबराहट रहती है, लेकिन आपके पापा तो जैसे शांत थे, बार बार जय श्री राम बोल रहे थे। अब बताइए, आईसीयू में स्टंट से पहले जब कोई शांति से जय श्री राम बोले तो वो अकेले कैसे हो सकता है। शाम को हम पापा से मिलने गए। वो हल्के से मुस्कुरा रहे थे, आंखों में थकावट थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा हनुमान जी ने बचा लिया आपको। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, आईसीयू में एक पल ऐसा आया था जब सब धुंधला लगने लगा, लेकिन फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सब साफ हो गया। मैं और बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माँ बोली, ये सब उसी संकट मोचन का काम है। और उस दिन के बाद से हमारा पूरा घर हर दिन एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ता है और हर मंगलवार हम बजरंग बली को बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, क्योंकि जब दुनिया की हर चीज़ जवाब दे देती है तब वही दौड़ते चले आते हैं, हमारे हनुमान जी। पापा की एंजियोप्लास्टी के बाद आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाने तक का हर दिन जैसे कोई चमत्कार ही था। हर सुबह जब डॉक्टर चेकअप के लिए आते और कहते, सब अच्छा लग रहा है, रिकवरी सही दिशा में है, तो दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती थी, जय हनुमान जी। आप यकीन मानिए, उस समय हर छोटी चीज़ बड़ी लगती थी। पापा ने जब पहली बार पानी की घूंट ली और डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है दीजिए, तो ऐसा लगा जैसे कोई पर्वत पार किया हो। मम्मी ने हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखा और कहा, शुक्र है प्रभु, एक और परीक्षा पार हुई। हमारे लिए अब हर छोटा कदम
जैसे वॉशरूम तक उनका पहली बार वॉकर से जाना, एक प्लेट खाना खुद से खाना, ये सब जीत की तरह था। और मैं हर बार मन ही मन जय बजरंगबली कहती जाती थी। मुझे लगता था जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति उनका हाथ थामे चल रही है। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ जो उस वक्त हुआ और जिसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। वो पापा का हॉस्पिटल में तीसरा दिन था। शाम को मैं थोड़ी देर के लिए नीचे मंदिर गई। अस्पताल के अंदर एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक बजरंगबली की मूर्ति थी, साधारण लेकिन भाव से भरपूर। मैंने वहाँ बैठकर आंख बंद की और धीरे से बोला, बाबा बस अब उन्हें बिल्कुल ठीक कर दो। मैं हर मंगलवार उपवास करूँगी। आप बोलते नहीं हो लेकिन सुनते तो हो ना। और उसी पल एक छोटा बच्चा आया, करीब 5-6 साल का, और मेरे सामने खड़ा होकर बोला, आपने क्या मांगा हनुमान जी से? मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं मांग रही थी? वो हंसते हुए बोला, क्योंकि जब कोई रोते हुए आंख बंद करता है ना, तो वो कुछ मांग रहा होता है और हनुमान जी तो सब सुनते हैं। मैं उसे देखती रह गई। वो आगे बोला, मेरे दादाजी भी यहाँ भर्ती थे, मैं रोज़ यहीं आता था। अब वो ठीक हैं। हनुमान जी ने सुना था मेरी बात, आपकी भी सुनेंगे। इतना कहकर वो चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई और सोचती रही कि क्या ये बच्चा था या मेरे संकट मोचन ने मुझे खुद बताया कि मैं हूँ, घबरा मत। उस दिन मैं बिल्कुल शांत हो गई। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि पापा को 2 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन उनका एक टेस्ट और होना था, एको टेस्ट, जिससे हार्ट पंपिंग कैपेसिटी का पता चलता है। डॉक्टर ने कहा, उम्मीद है कि सब सही होगा, बस एक बार कंफर्म हो जाए। लेकिन उस दिन टेस्ट के बाद रिपोर्ट आई और डॉक्टर थोड़े गंभीर थे। ईएफ यानी इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ा कम है, 35% है। इसका मतलब है कि हार्ट की पंपिंग थोड़ी कमज़ोर है। यह दवाओं से धीरे धीरे सुधरेगा। अब देखिए, एक पल में खुशी थी कि पापा जा रहे हैं घर, और दूसरे ही पल चिंता कि क्या वो पूरी तरह ठीक हो पाएंगे। मैंने डॉक्टर से पूछा, कोई खतरा तो नहीं है ना? उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन अब बहुत सारा ध्यान देना होगा। समय पर दवा, खान पान, व्यायाम सब ज़रूरी है। हमने सब समझा और तय किया। घर पहुंचने के बाद हम एक रूटीन बनाएंगे जिसमें हनुमान चालीसा पाठ भी एक हिस्सा होगा। जब पापा को डिस्चार्ज किया गया तो पूरा घर जैसे फिर से जी उठा, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हमने पापा का रूम बदल दिया। वहाँ अब ज़्यादा रोशनी थी, वेंटिलेशन था, और दीवार पर हनुमान जी की एक बड़ी सी तस्वीर टांग दी। वो वही फ़ोटो थी जो आईसीयू की उस रात मैंने अपने फ़ोन में देखी थी। हर सुबह पापा उठते, चाय पीते और फिर मैं या बहन उनके साथ हनुमान चालीसा पढ़ते। एक दिन पापा ने खुद कहा, बेटा ये चमत्कार नहीं है, ये मेरा जीवन है। मुझे लगा था अब शायद कुछ नहीं बचा, लेकिन वहाँ आईसीयू में एक पल ऐसा आया था जब मैं सच में हिम्मत छोड़ रहा था, और तभी मैंने किसी को देखा। कोई मेरे सिर के पास खड़ा था, तेज़ प्रकाश की तरह। उसने बस इतना कहा, मैं हूँ, तू मत डर। मैं सुनकर एकदम सुन्न रह गई। मैंने पूछा, पापा आपने सच में देखा? पापा बोले, हाँ। और शायद मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आवाज़ में जो शक्ति थी वो किसी इंसान की नहीं हो सकती। और जब मैं होश में आया तब मुझे सबसे पहला नाम याद आया, हनुमान जी। माँ ने कहा, आज से हर मंगलवार तुम्हारे लिए हम व्रत रखेंगे और हर शनिवार तिल के तेल का दिया जलाएंगे। जैसे उन्होंने बचाया है वैसे ही वो हमेशा साथ रहेंगे। अब 5 महीने बीत चुके हैं। पापा धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। अब वो हर शाम छत पर टहलते हैं और सबसे सुंदर बात, उन्होंने खुद से हनुमान चालीसा कंठस्थ करना शुरू कर दिया है। हर मंगलवार हम मंदिर जाते हैं और वहाँ एक छोटा सा लड्डू चढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमें पता है जब कोई नहीं आता तब वो दौड़े चले आते हैं। और यही अनुभव मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आए जब कोई रास्ता न दिखे, जब सब कुछ बंद लगे, जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस आंखें बंद करिए, मन से बोलिए जय बजरंगबली, और देखिए कैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सामने प्रकट होती है। कभी किसी शब्द में, कभी किसी इंसान में, कभी किसी बच्चे में और कभी किसी दर्द में भी, क्योंकि वो बसते हैं हमारी श्रद्धा में।
और जब हम हार मान लेते हैं वो हमारे लिए लड़ने आते हैं। जब कोई काम ना आया तब हनुमान जी दौड़े चले आए। तो दोस्तों, ये थी उस बेटे की सच्ची कहानी जिसने अपने पिता को एक एक पल में टूटते देखा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। उसने सिर्फ एक नाम लिया, हनुमान जी, और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। याद रखिए, कभी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो संकट मोचन ज़रूर आते हैं। ज़रूरत सिर्फ एक बार दिल से पुकारने की होती है। अगर आपको ये अनुभव सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और शेयर करें उनके साथ जो आज किसी परेशानी में है। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जहां भगवान ने आपके लिए कोई रास्ता बनाया हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। आपका अनुभव किसी और की उम्मीद बन सकता है। मैं वैभव आपसे फिर मिलूँगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली, और याद रखिए, जहाँ विश्वास है वहाँ हनुमान है।